नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खास पेशकश नारायणी नमोस्तुते में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की साधनामय यात्रा के छठे पड़ाव, जिसमें कि साधक की चेतना भूमध्य यानी कि आज्ञा चक्र में स्थित हो जाती है। इस छठे सोपान की अधिष्ठात्री देवी है माँ कात्यायनी। दर्शकों, आज्ञा चक्र जिसके जागृत हो जाने से भूत भविष्य वर्तमान को देखने की क्षमता प्राप्त होती है, अपने भीतर उतरने की क्षमता प्राप्त होती है, साधना में क्या सही है क्या गलत है ये जान लेने की क्षमता प्राप्त होती है, और साथ ही साथ आगे की यात्रा में क्या करना है यहाँ से हमें यहाँ से शुरुआत मिलती है। दर्शकों, माँ कात्यायनी अद्भुत शक्ति संपन्न बना देती है अपने भक्त को। इनकी विशिष्टता यही है कि ये शत्रु दल या कहें हमारे मनोविकार जो वास्तव में हमारे भीतर के शत्रु हैं, उनको अपनी एक कृपा कटाक्ष से भगवती नष्ट कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। दर्शकों, माता का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है और भव्य है। माता तप्त कांचन के समान आभावान है, तपे हुए सोने के समान। जैसे जिस प्रकार से तपा हुआ सोना एक आभा रखता है, उसी प्रकार की आभा माता के मुखमंडल पे है। माता ने कात्यायन ऋषि के घर बेटी के रूप में जन्म लिया था। इसी के चलते इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी को शत्रु और संकटों से मुक्त करने वाली माना जाता है। कहा जाता है कि देवी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और उसके बाद शुंभ और निशुंभ का भी वध किया। सिर्फ यही नहीं, सभी 9 ग्रहों को राक्षसों की, दैत्यों की कैद से भी छुड़वाया था। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रज की गोपियों ने इनकी ही पूजन, इनकी साधना यमुना जी के तट पे की थी। यही माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजित है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने अनन्य तप किया। गोपियों ने कई कई जन्मों से तप किया है। उसके बाद जब वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए भी उन्हें देवी की उपासना करनी पड़ी। और जिन देवी की उपासना उन्होंने की, उस स्वरूप को माँ कात्यायनी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माता कात्यायनी ही महासरस्वती है, कौशिकी अंबिका है और चंडिका भी है। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से यदि हम देखें तो देवी का ये स्वरूप बृहस्पति ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति को नियंत्रित करता है। माँ कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति के दुष्प्रभाव दूर होते हैं और जीवन में संयम, धैर्य और मान सम्मान, प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। बृहस्पति ग्रह जो सुख के कारक होते हैं, बृहस्पति ग्रह से सुख देखा जाता है, वैवाहिक सुख, संतान का सुख, मान सम्मान, स्वास्थ्य का सुख और बुद्धि और ज्ञान और विवेक, निर्णय लेने की क्षमता बृहस्पति द्वारा नियंत्रित होती है। ज्ञान और विवेक का अधिष्ठाता बृहस्पति है और स्त्री के लिए विशेषकर ये कलत्र कारक है, यानी विवाह का सुख और संतान का सुख बृहस्पति से ही देखा जाता है। अतः जब पत्रिका में, जन्म पत्री में गुरु ग्रह कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं, पाप पीड़ित होते हैं या अस्त होते हैं, तो इस ऐसी स्त्री को वैवाहिक सुख में कमी, न्यूनता और संतान प्राप्ति में समस्याएं निश्चित रूप से आती हैं। इसलिए माता कात्यायनी को विवाह में आ रही अड़चनों, बाधाओं के शमन के लिए सबसे उपयुक्त स्वरूप माना जाता है। जिनकी कुंडली में भी बृहस्पति नीच हो, वक्री हो, कमज़ोर हो, पाप पीड़ित हो, अस्त हो, वो माता कात्यायनी की पूजा उपासना निश्चित रूप से करें और बृहस्पति को प्रबल कर आप ज्ञान, बुद्धि, स्वास्थ्य और साथ साथ इस संसार का सुख और अध्यात्म का आनंद दोनों को भोग सकते हैं। दर्शकों, 9 औषधियों में 9 प्रकार की औषधियाँ जिन पर 9 दुर्गाओं का अधिकार है। इन 9 औषधियों में माता कात्यायनी का अधिकार माचिका नाम की औषधि पर होता है। इसे मोइया भी कहते हैं। ये औषधि कफ, पित्त और कंठ विकार, कंठ के रोगों को नाश करती है। तो जिन पीड़ितों को कफ की समस्या है,
जिन भक्तों को गले से संबंधित कोई कंठ रोग है, ऐसे पीड़ितों को माता की आराधना और साथ साथ माची का औषधि का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। आपको इससे पूरा लाभ होगा। दर्शकों, माता कात्यायनी का ध्यान कुछ इस प्रकार किया जाता है। चंद्रहासोज्वल करा शार्दूल वाहना, कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। इस प्रकार ध्यान करने के उपरांत आप देवी कात्यायनी का पूजन आरंभ करें। दर्शकों, पूजन कुछ इस प्रकार करना है। सबसे पहले माँ कात्यायनी की पूजा से पहले आप कलश देवता और भगवान श्री गणेश का विधिवत पूजन करें। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले उनका पूजन आराधन और उनको भोग अर्पित करना चाहिए। तो आप सबसे पहले भगवान गणेश को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करें और सबसे पहले इन्हें ही भोग लगाएं। और भगवान गणेश जी को प्रसाद लगाने के, उनको अर्पित करने के बाद में आप उन्हें आचमन करवाएं और पान सुपारी भेंट करें। उसके उपरांत आप कलश देवता का पूजन करें। कलश देवता का विधिवत पूजन करने के बाद नवग्रहों का पूजन करें। प्रत्येक ग्रह का ध्यान करते हुए पूजन करें और षोडश मातृकाओं का पूजन निश्चित रूप से करें। देवी पूजन में षोडश मातृकाओं का पूजन विशेष फल देता है। और इसके बाद आप माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा करें। इसमें आप ध्यान मंत्र का जाप करें और कहें, ओम भूर्भुवः स्वः कात्यायनी इहा गच्छ इहा तिष्ठ कात्यायने नमः, कात्यायनीम आह्वयामि स्थापयामि नमः, पाद्यादिभिः पूजनम विधाय, ओम सुखानंद करी शांताम सर्वदेव नमस्कृताम सर्वभूतात्मिकाम देवीं शांभवीं पूजाम्यहम। इसके बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि वस्तुएं अर्पित करें। उसके पश्चात प्रसाद चढ़ाएं और माँ कात्यायनी की पूजा के लिए यह मंत्र आप 27, 54 या 108 बार कम से कम अवश्य करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। अंत में आप सब घी व कपूर से देवी की आरती करें और क्षमा प्रार्थना कर दंडवत प्रणाम करें। दर्शकों, नवरात्र के इस दिन देवी के पूजन में मधु यानी शहद का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में ऋतु फल और मिठाइयाँ इत्यादि के साथ साथ मधु यानी शहद आप अवश्य प्रयोग में लें। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई है। दर्शकों, शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत भक्तों को माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जितने भी छात्र जो पढ़ाई में, उनको शिक्षा में अवरोध आ रहा है, या ऐसे छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को इस दिन माता कात्यायनी का पूजन बहुत मन लगा के करना चाहिए, पूरे विधि विधान से करना चाहिए। और पूजन के उपरांत एक सजल नारियल यानी पानी वाला नारियल शिव मंदिर में, शिवालय में जाके भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इससे आप सबके शिक्षा में आ रहे व्यवधान खत्म होंगे, समाप्त होंगे, और साथ साथ आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको गति मिलेगी। दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति को हमेशा भय बना रहता है और जरा सी बात पे दिल बैठने लगता है, घबराहट होने लगती है और अकेलेपन में डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, किसी को फेस करने से, इंटरव्यू फेस करने पे डर लगता है, मंच पे जाने से डर लगता है, साथ ही साथ निर्णय क्षमता बहुत कमज़ोर हो, यानी आप किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते, समय निकल जाता है, आपके सामने से विकल्प निकल जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कमज़ोर मन के व्यक्ति को इस छठे नवरात्र से कुछ इस तरह से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले आप शुद्ध होकर, आप नहा धोकर गाय के घी का दीपक जलाएं और फिर माता दुर्गा के इस विशिष्ट मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र की एक माला तथा ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः, इसकी एक माला का जाप करें। इन मंत्रों का जाप आप सुबह और शाम को नित्य करें और इसके बाद रात्रि में सोते समय, कात्यायनी पूजन वाले दिन रात्रि में सोते समय भोजपत्र पे इस मंत्र को अष्टगंध से लिखें।
आप अनार की कलम का प्रयोग करेंगे मंत्र लिखने के लिए, अष्टगंध की शाही बनेगी, और उस मंत्र को लिखकर जब वो सूख जाए तो अपने सिराने उसे रख लीजिए, और सुबह उठकर नहाकर स्नान कर शुद्ध होकर आप भगवान शिव के मंदिर यानी शिवालय जाएंगे और भगवान शिव को मंत्र अर्पित करके आएंगे और वहाँ दंडवत प्रणाम करके अपनी समस्या कहेंगे। ऐसा करने से आपको हर प्रकार के भय से छुटकारा मिलेगा, आपको हृदय से बल मिलेगा, आपको आत्मशक्ति मिलेगी, आत्मबल मिलेगा। दर्शकों, जिन विवाह योग्य कन्याओं को उचित प्रस्ताव नहीं मिलते हैं, यानी अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, विलंब हो रहा है, योग्य वर नहीं मिल रहे हैं, वो सभी इस दिन का व्रत, जो आपका छठी तिथि का व्रत है, वो माता कात्यायनी के नाम रखें। संकल्प में आप हमेशा अपनी समस्या कहें, जिस समस्या के लिए आप व्रत कर रहे हैं। जैसे छात्र कर रहे हैं तो अपनी प्रतियोगी परीक्षा या अपनी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए कहें। ऐसे ही अविवाहित कन्याएं अपनी इस समस्या के लिए व्रत रखें और शाम को गोधूली वेला में, जब दोनों समय मिलते हैं शाम को, उस गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें, पीला ही प्रसाद रखें और केले का भोग अवश्य रखें। साथ ही साथ माता की पूजा में 3 हल्दी की गांठ रखें और फिर माता कात्यायनी के इस मंत्र का जाप आप आरंभ करें, कम से कम 1 माला, अधिक आपकी क्षमता अनुसार। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरु ते नमः। इस मंत्र का 1 माला जाप आपको निश्चित रूप से नित्य करना है, अधिक करेंगे जल्दी फल मिलेगा। ये जाप आपको मनोनुकूल वर अवश्य दिलवाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस विशेष पूजन के उपरांत आप उन 3 हल्दी की गांठों को अपने पास रखें, यानी कन्या अपने पास ही रखें जब तक उनका रिश्ता तय ना हो जाए। जब आपका रिश्ता तय हो जाए, जब आपका विवाह तय हो जाए, तो उन 3 गांठों को आप भगवान शिव पर अर्पित कराएंगे। इसके साथ साथ यदि विवाह योग्य कन्याएं उपरोक्त इस पूजा के साथ, जो हमने पूजा बताई, इसके साथ साथ अगर इस मंत्र का भी 1 माला नित्य जाप करती हैं तो शीघ्र ही उनका विवाह तय हो जाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्रम लाभम च देहि में। इस प्रकार इस मंत्र की भी नित्य 1 माला आपको अच्छे वैवाहिक प्रस्ताव निश्चित रूप से दिलवाएगी। दर्शकों, धन की कमी, कर्ज और इसी प्रकार की अन्य समस्याएं, खर्चे ज़्यादा होना, आय की कमी होना, नौकरी नहीं लगना, इस तरह की समस्याओं से यदि आप पीड़ित हैं तो माता कात्यायनी का पूजन व्रत इसी संकल्प से करें कि मेरी आर्थिक स्थिति को माँ सुधारिए, और उसके उपरांत एक 14 मुखी रुद्राक्ष रक्तवर्णी पुष्पों के मध्य रखें। रक्तवर्णी पुष्प यानी गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल, इन फूलों के मध्य उसे रखें और पंचामृत से उसे स्नान करवाएं और उसके सामने 11 माला श्रीम की आप जप करें। श्रीम लक्ष्मी बीज है, इसका आप 11 माला जप करें और उस रुद्राक्ष को काले धागे में आप गले में धारण कर लें और उसके बाद में नित्य आप ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की 1 या अधिक माला, जितनी आपकी क्षमता है, इसकी 1 या अधिक माला आप निश्चित रूप से जपते रहें। और इसके साथ साथ, इस मंत्र जाप के साथ साथ, यदि आप भगवान शिव पर नित्य गुलाब की 27 पंखुड़ियाँ और हर एक पंखुड़ी पर चंदन या अष्टगंध से श्रीम लिखें और फिर उन्हें शिवलिंग पर शिवालय जाके अर्पित करें, यानी प्रत्येक पंखुड़ी को शिवलिंग पर चिपका दें, तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ होगा। आपकी आर्थिक उन्नति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और साथ साथ आपके आय के साधन बढ़ते जाएंगे। दर्शकों, जिन जातकों का जन्मदिन आज 11 अक्टूबर है, वे माता कात्यायनी और माँ दुर्गा भगवती के साथ साथ भगवान शिव का विशेष पूजन अवश्य करें, क्योंकि आपका अंक 2 है, जिसके अधिपति चंद्र हुआ करते हैं। आप सभी जातक इस दिन शिवालय जाके, भगवान शिव के मंदिर जाकर और कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और उस अभिषेक के साथ साथ यदि आप मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र या लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं
और साथ में शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको निश्चित रूप से विशेष फल की प्राप्ति होगी। दर्शकों, भगवान शिव की उपासना आप जातकों के लिए जिनके अधिपति चंद्रमा होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा जब किसी के अधिपति होते हैं अंक शास्त्र के अनुसार तो उनका मन या तो बहुत मजबूत होता है या अस्थिर होता है, और उस अस्थिरता की वजह से जीवन में पग पग पे परेशानी आती है। तो जिनका मन चंचल है, अस्थिर है, मजबूत नहीं है, आत्मबल नहीं है, उनके लिए भगवान शिव की उपासना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं राशियों के अनुसार क्या पूजन, व्रत और उपाय माता कात्यायनी के पूजन के दिन करने चाहिए जिससे भाग्योदय हो और भगवती दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो। सबसे पहले बात करते हैं मेष व वृश्चिक राशि के जातकों की। मेष और वृश्चिक राशि जिनके अधिपति मंगल हुआ करते हैं, आप मेष व वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन माता को गुड़ व लाल मिठाई का प्रसाद विशेष रूप से लगाएं और साथ ही साथ गुड़हल के फूलों से पूजन करें, और उसके बाद अपने स्तोत्र, पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि आप संपूर्ण करें। और उसके बाद जब आप घर से निकलें, पूजन के उपरांत जब आप घर से निकलें, तो कोशिश रहे आपकी कि आपको लाल रंग की गाय या सांड अवश्य मिले, जिसे आप गुड़ खिलाएं, या गुड़ से मिला मतलब दलिया हो और दलिए में गुड़ मिला हो और मीठा तेल यानी मूंगफली का तेल मिला हो। इससे आपको भगवती कृपा भी मिलेगी, भगवान शिव की कृपा मिलेगी और आपका मंगल भी प्रबल होता रहेगा। अब बात करते हैं वृष व तुला राशि के जातकों की। वृष व तुला राशि के जातक जिनके अधिपति शुक्र होते हैं, इन राशियों के जातकों को खीर अथवा पंच मेवे का भोग लगाना है, और प्रयास रहें कि भगवती की पूजा उपासना पाठ के उपरांत आप शिवालय अवश्य जाएं और वहाँ पे भगवान शिव पे यानी शिवलिंग पे गन्ने का रस या अनानास के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ साथ आप महामृत्युंजय का जाप अवश्य करें। इसके साथ साथ सफ़ेद गाय या नंदी को मीठे चावल या खीर खिलाने से आपको विशेष फल प्राप्त होगा। दर्शकों, अब बात करते हैं अगली राशियों की, मिथुन व कन्या। मिथुन कन्या राशि जिनके अधिपति होते हैं बुध, इन जातकों को इस दिन मूंग से बना हुआ प्रसाद रखना है और भगवती दुर्गा के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करनी है। इसके साथ आप गाय या नंदी को मूंग अवश्य खिलाएं और प्रयास करें कि किसी रोगी की आप इस दिन सहायता अवश्य करें। किसी अस्पताल जाएं, किसी हॉस्पिटल में देखें कि किसे दवाइयों की ज़रूरत है या किसी प्रकार की साथ की ज़रूरत है या किसी भी तरीके से आप मदद कर सकें, तो आप वहां जाके इस दिन मदद अवश्य करें। इस सहायता से आपके जीवन में आ रहे बहुत से संकट टल जाएंगे। आपके कोई एक्सीडेंट होने वाला होगा वो टल जाएगा, आपके कोई परेशानी आ रही है वो टल जाएगी, आपके बुध ग्रह प्रबल होंगे, और जब बुध प्रबल होते हैं तो दर्शकों आर्थिक रूप से बहुत फ़ायदा होता है। आपकी निर्णय क्षमता सुधर जाती है, आपकी बुद्धि तेज हो जाती है, आपको पता लगता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातक जिनके अधिपति चंद्रमा हुआ करते हैं, आप यदि माता की आराधना में नारियल का भोग लगाते हैं, यानी नारियल या तो नारियल का भोग लगाएं या नारियल से बनी हुई मिठाई अर्पित करें और साथ साथ भगवान शिव पर कच्चे दूध से अभिषेक करें, तो आपको विशेष लाभ होगा। इसके उपरांत किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र किसी महिला को आप अवश्य दें, इससे आपको माता की कृपा मिलेगी और चंद्रमा आपका प्रबल हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि जिनके अधिपति भगवान सूर्य होते हैं, आप सब माता दुर्गा की पूजा करें, कात्यायनी की पूजा करें, तो उसमें मालपुआ का भोग और गुड़ का भोग अवश्य लगाएं और साथ साथ कुमकुम व शहद को मिलाकर माता के चरणों में, यानी इनका चित्र हो या इनकी प्रतिमा हो, उनके चरणों में तिलक करें। साथ ही आप पूजा के उपरांत जब घर से निकलें तो रात से भीगे हुए गेहूँ उनको गाय को या नंदी को अवश्य खिलाएं और साथ में उसमें गुड़ हो तो बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं धनु व मीन राशि के जातकों की। धनु व मीन राशि के जातक जिनके अधिपति देवगुरु बृहस्पति हुआ करते हैं, उन्हें माता के पूजन में लाल पीले गेंदे के फूलों का विशेष प्रयोग करना चाहिए और साथ साथ यदि आप
पूजा के उपरांत आप अपने पूजा जब तब जो भी आप पाठ करते हैं उसके उपरांत जब घर से निकलें तो रात्रि में भिगोई हुई चने की दाल में हल्दी मिलाकर और थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को आप खिलाइए, या नंदी मिले तो नंदी भगवान को खिलाइए। साथ ही साथ आप केसर अथवा चंदन का इत्र भगवान शिव पर अर्पित करें शिवालय जाकर, तो निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ होगा। इसके साथ साथ शिव पंचाक्षर स्तोत्र अगर आप वहाँ पढ़ते हैं मंदिर में बैठ के तो बहुत ही बड़ा लाभ होना है। अब बात करते हैं मकर व कुंभ राशि के जातकों की। मकर व कुंभ राशि के जातक जिनके अधिपति शनि हुआ करते हैं, इन्हें माँ भगवती की पूजन में धूप का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश करें कि गूगल की धूप जलती रहे, और साथ साथ आप जब पाठ करें तो गाय के कंडे पे आप गूगल खेते रहें। इसके साथ साथ आप माँ को जो भोग लगाएं उसमें कुछ उड़द का बना हुआ हो, उड़द की बनी मिठाई हो तो बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही इन राशियों के जातकों को भगवान श्री गणेश और भैरव जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। इसके लिए आप भैरव नामावली कर सकते हैं। भैरव नामावली जिसमें 108 पाठ होते हैं, दीपक जला के अखंड दीपक जलता रहे और भैरव नामावली के पाठ हो तो बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये पाठ करने के बाद आप जब घर से निकलें तो गाय के लिए और श्वानों के लिए रोटी अवश्य लेके जाएं। तेल से चुपड़ी रोटी अगर आप श्वान को खिलाते हैं तो विशेष फल प्राप्त होगा। दर्शकों, इस प्रकार इन उपायों से आप करें माँ भगवती की पूजा और अपने ग्रह भी ठीक करें और भगवती का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। दर्शकों, आज के इस विषय पर इतना ही। इस प्रकार विधिवत पूजन कर आप माता कात्यायनी का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करें और आपके जीवन में आ रही कठिनाई व परेशानी समाप्त हो और आपका जीवन भगवतीमय हो। इस मंगल कामना के साथ नमस्कार। जय जगदम्बा।